नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को मिली हार से अब बिहार भाजपा में बवाल मच गया है और यह बवाल मचा है जिससे एक भाजपा के बड़े शीर्ष नेता ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जो बिहार की भाजपा की राजनीति है, इसमें शुरुआती दौर से ही अगर हम देखें तो कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने भाजपा को सींच कर एक बड़े वटवृक्ष के रूप में खड़ा किया है। लेकिन भाजपा के अंदर खाने के राजनेताओं का कहना है कि जब से बिहार भाजपा के प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव सक्रिय हुए हैं, तब से कई ऐसे नेता रहे जिन्हें साइडलाइन लगाया जाने लगा और इसमें कई ऐसे नेता रहे जिन्हें बिहार से बाकायदा हटा करके दिल्ली तक शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में जब अब बोचहां में जो विधानसभा उपचुनाव थे, उस उपचुनाव में जो भाजपा की हार मिली है और साथ ही साथ जो 24 विधान परिषद एमएल के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भी जो भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उसके बाद उन नेताओं को अब राज्य का जो नेतृत्व है, जो बिहार भाजपा का नेतृत्व है, बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, उनके ऊपर हमला करने का, उन पे से सवाल पूछने का एक बड़ा मौका मिल गया है। और आप भी जानते हैं कि यह नाम कौन है, इन नामों में सबसे बड़े नाम कौन है। इन नामों में सबसे बड़ा नाम तो वह नाम है जो एक लंबे दौर तक बिहार में भाजपा के रीढ़ के तौर पर जाने गए। हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी की। वही सुशील मोदी जिन्हें भाजपा और बिहार के रूप में एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता था। लंबे अरसे तक बिहार में भाजपा के चेहरे के रूप में सुशील मोदी रहे, लेकिन हाल के समय में उन्हें बिहार में जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उनसे उप मुख्यमंत्री का पद छीना गया और उन्हें बिहार से दिल्ली में राज्यसभा भेज दिया गया। अब जब बोचहां में भाजपा को हार मिली है, 24 सीटों पर भाजपा को हार मिली है, तो सुशील मोदी ने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर जो सवर्ण समुदाय का वोट है, खासकर जो भूमिहार का वोट है, वो भूमिहार का वोट भाजपा को क्यों नहीं मिला बोचहां में। साथ ही साथ जो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज जो हमेशा से भाजपा के पीछे खड़ा रहा है, यानी निषाद वोट है और कई अन्य जातियां हैं, वह जातियां क्यों हमारे वोट बैंक के रूप में बिखर गई हैं, क्यों हमसे छूट रही हैं। और उन्होंने इसके लिए राज्य नेतृत्व से बड़ा सवाल किया है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके पूछा है कि स्थानीय प्राधिकार कोटे से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान और फिर बिहार विधानसभा के बोचहां सीट पर उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार का 36,000 मतों के अंतर से पराजित होना हमारे लिए गहन आत्मचिंतन का विषय है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के एक एक पंचायत में एनडीए के विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था। दरअसल आपको याद होगा जी, बोचहां में चुनाव हो रहे थे तो वहां करीब 35 से 40 भाजपा के विधायक लगातार कैंप किए हुए थे, एक एक पंचायत में हो गए थे। उसी पे सुशील मोदी ने तंज कसते हुए पूछा है कि हमने वहां पूरी ताकत लगा दी थी, सरकार ने भी सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया, सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समुदाय के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। उन्होंने जो सवर्ण समुदाय के एक वर्ग विशेष की बात की है, इसे भूमिहारों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल जो बोचहां में हार मिली, उसके बाद से सीधा यह संदेश गया कि भाजपा के नेतृत्व को लेकर के, भाजपा के जो निर्णय हो रहे हैं समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर के, उसमें भूमिहारों को हाशिए पे धकेले जाने से भूमिहार समाज काफी नाराज है और वह भूमिहार समाज जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता था, वह उनसे बिछड़ गया है, उनसे छूट रहा है। इसी को लेकर के सुशील मोदी ने बड़ा सवाल दागते हुए पूछा है कि जो वह सवर्ण समुदाय जिसका एक वर्ग विशेष हमेशा से हमारे साथ रहा है, वह उसके खिसक जाने के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या नाराजगी थी। उन्होंने सीधे सवाल पूछा है कि आखिर इसके पीछे क्या नाराजगी थी कि हमसे अत्यंत पिछड़े और सवर्ण समुदाय के वोट चिकर रहे हैं। इस पर एनडीए को मंथन करने की आवश्यकता है। सुशील मोदी ने यह भी याद दिलाया है कि आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने पूरे तालमेल के साथ एक दूसरे को जिताने में मेहनत की थी, जिससे हमारा स्ट्राइक रेट अधिकतम रहा था। यानी कि भाजपा ने उस समय राज्य की जो तमाम लोकसभा की सीटें हैं वहां बेहतरीन प्रदर्शन किए थे और अब महज 2020 के विधानसभा में भी तब एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन उसके बाद अब 2 साल के बाद ही राज्य में स्थितियां बदल गई हैं और बोचहां में जहां भाजपा को हार मिली है, वहीं जो 24 एमएलसी के सीटों के चुनाव हुए थे, उसमें अगर आपको याद होगा कि 23 सीटों के ऊपर एनडीए के अब तक कब्जा था, लेकिन उसमें 10 सीटों का एनडीए को सीधा नुकसान हुआ है। और यही नुकसान अब सुशील मोदी को जो यहाँ राज्य नेतृत्व है, जो भूपेंद्र यादव हैं और जो अन्य नेता हैं जो निर्णय लेने वाले हैं, उनसे एक सवाल पूछने का उन्हें मौका दिया है और उन्हें खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व से सवाल किया है कि आखिर यह गलती कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है, क्यों हमसे भूमिहार अलग जा रहे हैं, क्यों हमसे अति पिछड़ा वर्ग अलग जा रहा है।
तो उनके इन सवालों का जवाब, अब यह सवाल ये दिखाता है कि भाजपा के अंदर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। उस बड़े बवाल को पाटने के लिए भाजपा नेतृत्व क्या सुशील मोदी के सवालों को एक अहमियत देगा, क्या उनके सवालों को अहमियत देते हुए आगे आने वाले जो समय है उस समय के लिए एक बड़ी रणनीति तय करेगा। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4।